हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापस ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल टॉपिक, आज एक प्रैक्टिकल टॉपिक। आज आपसे बात करूंगा हार्ट अटैक के बाद ब्लड प्रेशर कम क्यों हो जाता है और क्यों कुछ समय तक ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का नॉर्मल जितना रहता है उससे कम दिखाई देने लगता है। क्या कितने टाइम के बाद ये ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है, क्या ये कभी नॉर्मल लेवल पे आता भी है या नहीं, और क्या इसका मतलब ये है कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हार्ट अटैक के बाद बंद हो जाती हैं या उसको पूरी तरह से दवाइयों को नहीं लेने की ज़रूरत है। इस बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं जिनकी हार्ट अटैक के बाद बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है, इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है और हार्ट अटैक की मृत्यु दर पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने के लिए चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम अपना अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपका लिए अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए हमारा इससे उत्साहवर्धन होता है। आते हैं आज के टॉपिक पर। यूजुअली हार्ट एक बेसिकली पंप है जो कि जब तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड बाहर इजेक्ट होता है। ब्लड हार्ट से बाहर जब निकलता है तो वो नलियों में रक्त प्रवाह जितनी तेज़ी से आता है उस हिसाब से ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, और यही प्रेशर नलियों में ट्रांसमिट होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कफ से जब मेजर करते हैं तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आती हैं। अगर हार्ट की ताकत हार्ट अटैक के बाद कम हो जाएगी तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। यही बेसिक लॉजिक है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के बाद ब्लड प्रेशर कम दिखाई देने लगता है। काफ़ी लोग जिनको बेसलाइन ब्लड प्रेशर 130-140 के आसपास रहता है, उनको अगर मेन नली का हार्ट अटैक आ जाए या बड़ा हार्ट अटैक आ जाए तो इसकी वजह से कई बार उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, और हार्ट अटैक के टाइम कई बार 80, 90, 100 इस लेवल का भी ब्लड प्रेशर दिखने लगता है। कई लोग पूछते हैं साहब इनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा 150, 160 रहता था, दवाओं की ज़रूरत होती थी, अभी बिना दवा के भी 80, 90 आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट का पंपिंग कम हो जाने की वजह से होता है। एक और कारण ये भी है कि कई बार हार्ट अटैक के बाद खासकर नीचे और पीछे की दीवार की नली या राइट साइड के हार्ट अटैक में हृदय गति इतनी कम हो जाती है कि हृदय गति कम होने की वजह से हार्ट की जितनी बीपी की वजह से जो रिक्वायरमेंट गति वो फुलफिल नहीं हो पाती है। नॉर्मली अगर किसी का बीपी लो होता है तो हृदय गति उसको कंपनसेट करने के लिए बढ़ जाती है, यानी 1 मिनट में हृदय ज़्यादा बार धड़कता है ताकि वो ब्लड प्रेशर कंपनसेट हो जाए। लेकिन जब राइट साइड और पीछे की दीवार का हार्ट अटैक आता है तो कई बार हृदय गति के बढ़ने की कैपेसिटी खराब हो जाती है, क्योंकि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या ब्रैडिकार्डिया इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से हृदय गति जितनी बढ़नी चाहिए, बीपी समझ ले 70-80 भी आ गया तो कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को 80 के बदले 120 पर चले जाना चाहिए, पर वो नहीं जा पाता है। वो 80 के बदले रादर 40-50 के आसपास ही रहता है, इसलिए ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है। और हार्ट अटैक के टाइम ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है तो ब्लड प्रेशर उनका काफ़ी लो मिलता है। इसके अलावा जो राइट साइड की दीवार का हार्ट अटैक है, जिसे राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन बोलते हैं, इसकी वजह से हार्ट भले लेफ्ट साइड का पंप फंक्शन आपको अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है और वो ब्लड को सक नहीं कर पाता, लंग्स में पुश नहीं कर पाता, इस वजह से बीपी जनरेट नहीं हो पाता। तो राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन वाले पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर कम होता है, और ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितना ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना होगा। इनफैक्ट जब भी हमारे पास फ़ोन आता है हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, पेशेंट को ये नली का हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बीपी कितना है, एज कितना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो पेशेंट का जो हॉस्पिटल में है वहाँ जो इतना रिकॉर्ड हुआ है वो सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए पेशेंट जब मेरे पास पहुँचेगा तो उसके बचने का कितना चांस होगा, और जब मैं उसे एंजियोप्लास्टी के लिए लूँगा तो वो सक्सेसफुल होने का कितना चांस रहेगा, ये इसका सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया है। अगर हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो गया या कोई कारण से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, और खासकर अगर 90 मिलीमीटर से कम हो गया है, जो बाय डेफिनेशन जिसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जब दवाओं के बावजूद भी अगर हार्ट 90 मिलीमीटर सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर हार्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट का मृत्यु दर उसमें कई गुना बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर 110, 120, 130 के आसपास है तो पेशेंट का हार्ट अटैक में मृत्यु दर ट्रीटमेंट के बाद 10% होता है। लेकिन वहीं अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के बाद 90 मिलीमीटर से नीचे चला जाता है तो वैसी पेशेंट का मृत्यु दर 80 to 90% चला जाता है, और इनफैक्ट ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो पेशेंट का जो ट्रायल डेटा कहता है लगभग 50-60% जैसा मृत्यु दर इवन ट्रीटमेंट और एंजियोप्लास्टी के बाद भी मृत्यु दर इतना रहता है। यानी कि अगर हार्ट अटैक के बाद हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। पंपिंग
कम होना या गति कम होना या राइट साइड का इन्फेक्शन होना, और कई बार वॉल्यूम स्टेटस भी कई बार इफेक्ट होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद कई बार पेशेंट को वॉमिट वगैरह हो जाता है या डायरिया हो जाता है, लूज मोशन जैसा कुछ चालू हो जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कई बार हार्ट अटैक के बाद हार्ट फट जाए या हार्ट की कोई नली फट जाए तो भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये सब रेयर कॉजेज है, पर अदरवाइज ब्लड प्रेशर कम होना हार्ट अटैक के पेशेंट में कई बार देखा जाता है। और अगर हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के तुरंत बाद या इनफैक्ट जब हॉस्पिटल में पहले 1-2 दिन हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है तो इवन एंजियोप्लास्टी हो चाहे नहीं हो, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑब्वियसली एक तो ये है कि मृत्यु दर डिसाइड करता है, सेकेंडली ये कि पेशेंट का जो पहले का ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है उनको आपको तुरंत बंद करना पड़ता है, नहीं तो अगर आप वो दवाइयाँ साथ में देते रहेंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उसकी मृत्यु होने का चांस कई गुना या बीपी कम होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में आपको पुरानी दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। डॉक्टर्स इनफैक्ट डिस्चार्ज के बाद भी वो पुरानी दवाइयाँ कुछ टाइम तक बंद करते हैं, उसके बदले वो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसके हार्ट का पंप फंक्शन सुधर सकता है, वो दवाइयाँ देते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके वापस थोड़े टाइम के बाद वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आता है। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट जिनका हार्ट अटैक के बाद ब्लड प्रेशर कम हो गया, अब आप कहेंगे साहब ब्लड प्रेशर अगर हार्ट का पंपिंग वीक हो गया तो हार्ट का पंपिंग पूरा नॉर्मल तो कभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब तो ये है कि ब्लड प्रेशर हमेशा ही कम रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ टाइम के बाद नलियों का जो रिजिडिटी है जिसकी वजह से एक्चुअली ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। हार्ट अटैक जब होता है तो नलियों में थोड़ा सा ये रिजिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, नलियाँ थोड़ी डायलेट हो जाती है, इसलिए भी कई बार ब्लड प्रेशर कम दिखने लगता है। थोड़े टाइम के बाद ये वैस्कुलर टोन वापस रिस्टोर हो जाता है, हार्ट का पंपिंग भी थोड़ा रिस्टोर हो जाता है, इस वजह से भी थोड़े टाइम के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल्स पे आने लगता है, या ऑपरेशन से पहले जैसा लेवल था, हार्ट अटैक से पहले जैसा लेवल था उस लेवल पर आने लगता है। यानी जिसका 130 था उसका मे बी 120-125 जितना आ जाता है, जिसका 180 था उसका 160-150 जितना आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा हो सकता है कम हो जाए पहले से, कि अगर पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो थोड़ा पंप फंक्शन डाउन पहले से हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि जिसका 160 था अगर हार्ट अटैक के टाइम 90 आ गया तो वो लाइफ लाइन 90 ही रहेगा। धीरे धीरे करके वो अपना पंप फंक्शन रिस्टोर कर देता है, और जितनी जल्दी पंप फंक्शन रिस्टोर कर होता है वो एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पेशेंट का मृत्यु दर असेसमेंट के लिए कि लॉन्ग टर्म उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट का मृत्यु दर भी ब्लड प्रेशर से डिफाइन होता है। और स्टेंट्स में क्लॉटिंग होने के लिए भी लो ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर हार्ट अटैक के तुरंत बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली कम रह रहा है तो मल्टीपल सिस्टम्स के फेल होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, किडनी के फेल होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड किडनी के डैमेज होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, और स्टेंट में क्लॉट बनने का चांस भी बढ़ जाता है। अगर तेज़ी से ब्लड स्टेंट के थ्रू से निकल जाए, परफ्यूजन प्रेशर अच्छा रहे तो स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस कम रहता है। वहीं अगर किसी पेशेंट का पंपिंग इतना ज़्यादा ख़राब है कि ब्लड फोर्सफुली स्टेंट के थ्रू नहीं निकल पा रहा है तो वैसे पेशेंट्स में स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस भी कई बार बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के बाद जो पंपिंग डाउन होता है वो कुछ टिश्यू डेड हो जाता है, इसकी वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ टिश्यू ऐसा होता है जो एक तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे स्टंड या हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम बोलते हैं। स्टंड और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम में डिफरेंस ये है कि स्टंड मायोकार्डियम यानी वो मायोकार्डियम सडनली या टिश्यू हार्ट का सडनली बेहोश हो जाता है, जो कुछ टाइम के बाद जैसे ब्लड सप्लाई रिस्टोर होता है तुरंत वो 1-2 दिन के अंदर अपना काम वापिस से चालू कर देता है, यानी थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है। जबकि हाइबरनेशन का मतलब ये है कि वो टिश्यू बेहोश नहीं होता, वो कुछ समय के लिए शिथिल फेज़ में चला जाता है, यानी लंबे समय तक एक तरह से कोमा के फेज़ में चला जाता है। बेहोशी का मतलब, स्टंट का मतलब थोड़ी देर के लिए बेहोश होना, हाइबरनेशन का मतलब एक तरह से कि लंबे समय तक कोमा में चले जाना, जिससे वो धीरे धीरे करके महीना 2 महीने में रिस्टोर होता है। तो यानी जब पंपिंग डाउन होता है एक बार तो बीपी एक बार डाउन हो जाता है, लेकिन जब ये स्टंट मायोकार्डियम और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम धीरे धीरे करके अपना पंपिंग रिस्टोर करते हैं, ऑब्वियसली जो टिश्यू मर गया है उसमें तो वापस जान नहीं आएगी, लेकिन जो टिश्यू स्टंट है या हाइबरनेटिंग है वो धीरे धीरे करके उसका पंपिंग इंप्रूवमेंट होने लगता है, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो पहले काफ़ी लो था वो धीरे धीरे करके पिकअप होना चालू हो जाता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपने नियर नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। पूरी तरह नॉर्मल ना भी हो तो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल में आ जाता है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि उसकी प्रेशर की दवाइयों का रिक्वायरमेंट कैसा है। अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ पहले जैसी चल रही थी उतना ही बीपी वापस से आ गया, यानी डैमेज उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, टिश्यू डेड उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वैसे पेशेंट में लंबे समय में आपको उतनी दवाई देनी पड़ेगी जितना हार्ट अटैक से पहले देनी पड़ रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंटली लो रहता है तो फिर वैसे केसेस में आपको उतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों में बिना कोई कारण के भी ब्लड प्रेशर थोड़ा लो देखने को मिलता है,
पर वैसे केस में सॉल्ट और वाटर का इंटेक बढ़ाने से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स का क्या है, हार्ट अटैक के बाद तुरंत डाइट चेंज कर दिया जाता है, काफ़ी कम नमक वाला खाना वो लोग उनकी फैमिली वाले उनको देना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। खाने का पैटर्न सडनली चेंज हो जाता है, लेस ऑयली लेस स्पाइसी खाते हैं तो साथ में नमक भी कम जाता है, तो इस वजह से भी कई बार बीपी कम हो सकता है। कई बार पेशेंट को हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे भी रखते हैं, उस वजह से भी कई बार पेशेंट बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि हम डिस्कस करना चाहते थे कि हार्ट अटैक के बाद जो ब्लड प्रेशर कई बार कम देखने को मिलता है उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और क्या इसका ये मतलब है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ही बंद हो जाएंगी, या ब्लड प्रेशर जो हार्ट अटैक के बाद 150 से सीधा 90 पे आ गया वो वापस कभी 150 जाता है कि नहीं जाता, उस बारे में बात किया हमने, ताकि लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयों का थोड़ा कोरिलेशन समझ में आए। क्योंकि लोगों को कई बार ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कि हार्ट अटैक के बाद बीपी क्यों लो हो जाता है, लो होता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल में उसके क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट तुरंत वीडियो पर देखने पर मिल जाए। यूजली इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए लोग अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि आप अपने पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकें, उनकी बीमारी को बेटर समझ सकें, और उसके डिजीज़ में उसका को बेटर समझ के डॉक्टर के साथ बेटर वे में डिस्कस करके उसको मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए, या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज है इस तरह के रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम अपने चैनल्स पे कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और होपफुली ये हार्ट अटैक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपको हर चैनल की हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आती रहेगी, और हमें इन चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।